हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने विनोद सिंह को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के मुताबिक विनोद सिंह से उनके और हेमंत सोरेन के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का पूरा ब्यौरा मिला था, जिसमें बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का मैप तो मिला ही था। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए अनुशंसाएं और आग्रह भी थे। बता दें कि ईडी ने विनोद सिंह के ठिकानों पर 2 बार छापेमारी की है। उनके ठिकाने से पूर्व की छापेमारी में 25 लाख रुपए नकदी मिले थे। और चलिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक हमारे साथ कोर्ट परिसर से जुड़े हैं और इमरान ईडी दफ्तर के पास हैं। पहले दीपक का रुख करते हैं। दीपक, देखिए, हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई 13 दिनों तक, आज रिमांड खत्म हो रही है, आज फिर उनकी पेशी है और अब होटवार जेल भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर ये भी कहा गया कि जो इतने दिनों तक पूछताछ हुई, विनोद सिंह के चैट का भी जो व्हाट्सएप चैट सामने आया उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं किया हेमंत सोरेन ने। कुल मिलाकर ईडी अपना पक्ष ये रखने वाली है कि इतने दिनों की पूछताछ में कई ऐसे सवाल आए जिनका जवाब हेमंत सोरेन दे नहीं पाए, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया ईडी को पूछताछ में। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, चूंकि 13 दिनों तक जो पूछताछ हुई और रिमांड अवधि आज पूरा हो रहा है, तो ऐसे में आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। और पेशी को लेकर के रांची सिविल कोर्ट परिसर का जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ एक बैरिकेड जो है वो बनाया गया है रस्सी और के सहारे, ताकि यहाँ पे अंदर जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब पेश किया जाएगा तो उस दरमियान किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और सिर्फ अधिवक्ता ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बाकी कोई भी आम आदमी जो है वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। चूंकि बीते बार जब पेशी हो रही थी उस दरमियान जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और जमकर नारेबाजी भी की गई थी, तो उसको देखते हुए जो है यहाँ पे सुरक्षा इस बार काफी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई और जांच लगातार जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है तो जांच का दायरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चूंकि हमने देखा कि सबसे पहले जब ईडी ने जो कार्रवाई की थी जमीन घोटाला मामले को लेकर तो सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर की थी, लेकिन उस मामले को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जांच हुई, तो जांच का दायरा बढ़ा और उसके बाद जो चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन का घोटाला का मामला सामने आया और कई लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया। और उसके बाद जो बड़गांव अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पे जो छापेमारी हुई थी, जो दस्तावेज मिला था, उस दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद कहीं न कहीं जांच का आंच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा और यह पता चला कि बड़गाई अंचल के अधीन बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे जो 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा है। यह आरोप ईडी का है और इसी मामले में 31 जनवरी को जब उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 1 जनवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। 1 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और पेशी के दरमियान ही 10 दिनों की रिमांड पर लेने का आग्रह अदालत से किया गया था, लेकिन 5 दिनों का ईडी को रिमांड मिला था। तो 5 दिनों तक पूछताछ हुई। 5 दिनों की पूछताछ के बाद दोबारा 7 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। पेशी के दरमियान 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसमें 5 दिन मिला था और उसके बाद 12 फरवरी को जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था तो उस दरमियान 4 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसमें 3 दिन मिला था। तो कह सकते हैं कि 2 बार 5-5 दिन का रिमांड मिला था और 1 बार 3 दिन, यानी कि कुल 13 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पर ईडी ने जो है पूछताछ की है और उस पूछताछ में कई अहम जानकारी जो है वो ईडी लेना चाह रही थी। लेकिन यह बात सामने आई कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी है, उनके यहाँ जब 3 जनवरी को छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में जो दस्तावेज और फोन चैट को जो रिट्रीव किया गया था उनका, उस दरमियान कई चीज़ों का खुलासा हुआ था। बात करें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की या फिर जैसे पेपर जो लीक हुआ था उससे संबंधित जो एडमिट कार्ड है, ये तमाम चीज़ें मिली थी। और उसका जब कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो
उस दरमियान प्रोडक्शन में पिटीशन देकर के अदालत को बताया गया था कि किस तरीका से जो है इस मामले को लेकर जो ईडी की जांच हुई है, और उसके बाद 201 पन्ना का जो है व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव किया गया था उसका सत्यापन किए जाने के बाद जो बीते 12 फरवरी को जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था ईडी के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो उस दरमियान भी जो 201 पन्ना का जो व्हाट्सएप चैट जो मिला था ईडी को, उसे भी प्रोडक्शन पिटीशन देकर के पेश किया गया था और यह बताया था कि इस मामला चलिए कुल मिलाकर 13 दिनों की पूछताछ हो चुकी है और आज पेशी के लिए लाए जाने हैं पीएमएलए कोर्ट, और देखना होगा कि आज की सुनवाई में के बाद, क्योंकि देखिए अब जुडिशियल कस्टडी की अवधि तो पूरी हो चुकी है, तो अब होटवार जेल भेजे जाएंगे। सुनवाई का इंतजार कि क्या कुछ आज की सुनवाई में होता है। आप बने रहिए, जरा हम इमरान का रुख कर ले, ईडी परिसर से, ईडी दफ्तर के पास से हैं इमरान। देखिए जो 201 पन्नों का चैट सामने आया विनोद सिंह के साथ, उसमें कई चीजों का जिक्र था, चाहे आप ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले या जेएसएससी के परीक्षा प्रश्न पत्र जिस तरह से लीक हुए उसमें अभ्यर्थियों का मामला हो, इन सभी चीजों को लेकर हालांकि जब हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई, ये कहा गया कि उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं, उन्होंने ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिए हैं। तो ये अब एक अलग मुद्दा हुआ, क्योंकि जमीन घोटाले में तो उनसे पूछताछ चली रही है, लेकिन अब ये जो नया व्हाट्सएप चैट के बाद जो मामला सामने आया है वो और उनकी परेशानियां बढ़ाने वाला है। देखिए आरती, जिस तरह से पिछले दिनों बैक टू बैक जो है वो विनोद सिंह की बात करें जो कि आर्किटेक्ट है, इनके ठिकाने पर 2 बार ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनके ठिकानों पर पहुंच करके ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई। पिछले दिनों जब 13 फरवरी को ईडी के दफ्तर, ईडी का अधिकारी जो है विनोद सिंह के कार्यालय पर पहुंचे, तो तकरीबन 18 घंटे तक जो ईडी का अधिकारी है उसने ना सिर्फ कई कागजों को खंगाला, बल्कि वैसे तमाम चीजें जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसे बरामद किए गए थे, उन तमाम चीजों को, कनेक्शंस को जोड़ने का काम जो है वह ईडी का अधिकारी जो है वो लगातार करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मुश्किलें जो हैं वो विनोद के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब पहली बार रेड विनोद के ठिकाने पर हुआ था तो अवैध खनन से जोड़ करके देखा जा रहा था, और अवैध खनन पर ही विनोद के घर से जो है जब छापेमारी की गई तो उस वक्त भी कई डॉक्यूमेंट और नगद पैसे बरामद किए गए थे। उसके बाद आज इस बार जो छापेमारी की गई वो जमीन से जोड़ करके, लाइट स्कैम से जोड़ करके देखा जा रहा है, वो भी बड़गाया अंचल की जमीन से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो विनोद एक नाम ऐसा है जो हर एक जगहों पर जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा किन किन कारनामों को अंजाम दिया गया और किस तरह से दिए गए, उन तमाम चीजों को खंगालने के लिए ईडी की जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही है। शायद यही वजह थी कि आज सम्मन के जरिए विनोद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। विनोद जब ईडी दफ्तर पहुंचे तकरीबन 11:24 में, तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव से और अपने पुराने कपड़े और पुराने जैकेट में, जो अमूमन जिस जैकेट में वो हमेशा पहुंच रहे हैं, शायद उसे लकी चार्म मान करके उसी जैकेट को पहन करके पिछले 3-4 बार जो है ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां से उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लैंड स्कैम हो या फिर अवैध खनन, ये दोनों ही मामलों में लगातार विनोद जो है वो संदेह के घेरे में है। उनके व्हाट्सएप चैट से मिले कई जानकारी और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में अन्य कई चीजें जो है जो हार्ड डिस्क से बरामद किए, कंप्यूटर से बरामद किए गए हैं, लैपटॉप से बरामद किए गए हैं, उन तमाम चीजों से भी कई चीजें जो हैं विनोद के खिलाफ ईडी को कई चीजें जो हैं वो मिल रही है। तो ऐसे में विनोद के पास जो है अब सारी चीजों को लेकर के मजबूती से अपना पक्ष ईडी के पास रखना होगा, नहीं तो मुश्किलें विनोद की जो है वो बढ़ सकती है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और जाहिर तौर पर जितने मामले सामने आए हैं इमरान, इस व्हाट्सएप चैट जब सामने आया उसके बाद जो मामले सामने आए हैं उसमें तो जब पूछताछ, अभी तो जांच चल रही है और जब इसमें पूछताछ शुरू होगी तो और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना रखे, अपडेट्स लेंगे। दीपक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।